हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पेंटिंग विद श्वेता। और आज हमारी पेंटिंग क्लासेस की मधुबनी पेंटिंग क्लासेस की क्लास 6वीं चल रही है। क्लास 6 है आज। और इसके पहले के क्लासेस में हमने मधुबनी पेंटिंग के कुछ बेसिक्स सीखे हैं जिनमें बॉर्डर्स हैं। और आज हम सर्कल की प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि सर्कल बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी आर्ट्स के लिए। और इसकी प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि सर्कल बिना प्रैक्टिस के नहीं बन पाते हैं। सर्कल क्या, लाइंस भी बिना प्रैक्टिस के नहीं बन पाते हैं। इन सारी चीज़ों की बेसिक जो एलिमेंट होते हैं इनकी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी होती है। तो देखिए कि हम सर्कल की प्रैक्टिस किस तरह से कर सकते हैं मधुबनी पेंटिंग्स के लिए। और वीडियो को स्किप ना करते हुए आप गौर से देखें कि किस तरह से मैंने सर्कल की प्रैक्टिस की हुई है। और आप भी उसी तरह से प्रैक्टिस करें ताकि आगे की पेंटिंग्स में जो फिगर्स हम बनाते हैं उन्हें बनाने में आपको कोई परेशानी ना हो। तो देखिए, इस तरह से हम एक पेज लेंगे और इस तरह से सर्कल की प्रैक्टिस हमें करनी है। ढेर सारे सर्कल्स हमें बनाने हैं क्योंकि हम जानते हैं कि मधुबनी पेंटिंग में जो फिगर्स हम बनाते हैं वो उसमें पेंसिल का यूज़ नहीं होता है बल्कि पेन का यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपको गलती करने की गुंजाइश नहीं होती है कि अपने कुछ गलती की तो आप उसे इरेज कर सकते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप पेंसिल से अगर आप फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, वहाँ अगर आपसे कुछ गलती होती है तो आप उसे इरेज कर सकते हैं, पर पेन से तो आप इरेज कर नहीं सकते हैं। इसलिए यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और इस तरह से मैंने जेल पेन लिया है, आप बॉल पेन भी ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। कोई बंदिश नहीं है कि आपको जेल पेन ही चाहिए, प्रैक्टिस आप बॉल पेन से भी कर सकते हैं। बस पेन होनी चाहिए, पेंसिल नहीं होनी चाहिए। इस तरह से आप ढेर सारे सर्कल्स बनाएं एंड सर्कल के भीतर इस तरह से सर्कल आप बनाते जाएं जिससे आपकी हैंड की जो मूवमेंट है वो सही होगी। एंड सर्कल की प्रैक्टिस अगर आप को हो जाती है आपसे तो आप किसी भी फिगर को आसानी से बना सकते हैं क्योंकि इसमें मधुबनी पेंटिंग्स में फिगर्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। इसमें बर्ड्स, एनिमल्स, आदमी, औरत, बहुत ज़्यादा फिगर्स इसमें बनाने पड़ते हैं। इसलिए सर्कल्स की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करें। मेरी वीडियोस आने में थोड़ी लेट हो रही है। मैं कोशिश करूँगी अब से कि रेगुलर रहूँ और आपको इसी तरह से सारे बेसिक की क्लासेस मैं मधुबनी पेंटिंग्स की दूँ। तो अगर आपको भी मधुबनी पेंटिंग्स की क्लासेस करनी है तो मेरे चैनल को जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।